ये सफर बेहद जोखिम भरा है, लेकिन खेतों में खड़ी फसलों की रखवाली और बाहर से जरूरी दवाई और जरूरत के सामान लाना ले जाना भी बेहद जरूरी है, जिसके लिए वो रिस्क उठाने को मजबूर हैं। जी हाँ, ये तस्वीर श्योपुर के मानपुर की है, जहाँ लोग जान जोखिम में डालकर सीप नदी को पार कर रहे हैं। यहाँ थोड़ी सी चूक से बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि नदी का बहाव तेज है और पानी भी गहरा है। साथ ही पानी में मगरमच्छ और घड़ियाल जैसे खतरनाक जलीय जीव भी मौजूद है, जो पलक झपकते ही लोगों की जान भी ले सकते हैं। दरअसल सीप नदी पर बना पुल भारी बारिश की वजह से 1 साल पहले बह गया, जिसके बाद करीब 53 गाँव का संपर्क कट गया। लोगों को उम्मीद थी कि पुल जल्द बन जाएगा, लेकिन उनका इंतजार अभी भी बाकी है। पुल टूटने की वजह से हो रही परेशानी को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि नदी पार करने के लिए जान जोखिम में डालना उनकी मजबूरी है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि पुल पुलियों पर अगर पानी हो तो उसे पार न करे, लेकिन फिर लोगों की अनदेखी जारी है और इसी का नतीजा है कि छोटी सी लापरवाही में 3 लोगों की मौत हो गई। ये बड़ा हादसा तब हुआ जब दंपत्ति अपने 8 साल की बच्ची के साथ आगर नदी पर बने एनीकट पुल को पार कर रहा था। पुल के ऊपर से पानी बह रहा था और पुल पर फिसलन भी थी और पानी के तेज बहाव में तीनों बह गए, जिसे वहाँ मौजूद लोगों ने भी देखा और पथरिया पुलिस को इसकी सूचना दी गई। अब तीनों की लाश निकाल ली गई है। पुलिस ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। खंडवा के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। यात्री बस पलटने से 25 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जिनमें 2 लोगों को गंभीर चोटें आई। घायल यात्रियों को खंडवा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि खरगोन से चलकर ये बस खंडवा जा रही थी, लेकिन एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हो गई और सड़क के नीचे खेत में जा गिरी। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों ने पुलिस को खबर दी और यात्रियों को बचाने में जुट गए। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई और लोगों ने घायलों की तत्काल मदद की। मुरैना के अंबाह में रजिस्ट्री कराने के नाम पर एक शख्स ने 24,50,000 रुपए ठग लिए। इतना ही नहीं, पीड़ित शख्स ने जब अपने रुपए मांगे तो ठगों ने अपने साथियों के साथ सरेआम पिटाई भी की और लाइसेंसी बंदूक भी छीन ली। हालांकि मामला पुलिस के हस्तक्षेप के बाद सुलझ गया। पीड़ित को उसके रुपए और बंदूक वापस मिल गई है। दरअसल अंबाह में माधव तोमर से विनोद ने प्लॉट लिया था, जिसकी रजिस्ट्री होनी थी। इसके बदले विनोद ने जब प्लॉट की कीमत माधव और उसकी मां को 24,50,000 रुपए दे दी, तो माधव शौच के बहाने तो उसकी मां भी पेट दर्द के बहाने वहां से चली गई। जब विनोद को यह एहसास हुआ कि कुछ गलत है, तो वो दोनों के पीछे गया, लेकिन घात लगाए बैठे माधव और उसके दोस्तों ने उसकी पिटाई की और बंदूक छीन ली। इसके बाद पीड़ित पुलिस के पास पहुंचा, तब जाकर मामला शांत हुआ। शहडोल पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। बुढ़ार में लंबे समय से संचालित देह व्यापार की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने अचानक छापा मारा और 3 महिलाओं और 5 पुरुषों को गिरफ्तार किया। हालांकि मौके का फायदा उठाकर एक महिला फरार हो गई। पकड़े गए लोगों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। मुखबिर से हमें सूचना मिली थी कि बुढ़ार क्षेत्रांतर्गत ये अनैतिक व्यापार की गतिविधियां संचालित हैं, जिस पर सूचना प्राप्त होते ही महिला थाना की टीम के साथ रेड की कार्रवाई की गई थी। मौके पर से हमने वहां पर 8 व्यक्तियों को, जिसमें 3 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं, और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई। दरअसल 1 महीने पहले भी पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया था और करीब 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। जाको राखे साइयां मार सके न कोई वाली कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। खंडवा में इनकी बानगी देखने को मिली। दरअसल खंडवा के आनंद नगर रोड पर एक पेड़ अचानक गिर गया। बेमौसम ही न तेज हवा न आंधी चली, इसके बावजूद भी पेड़ उखड़कर जमीन पर धराशायी हो गया।
गनीमत ये रही कि जब ये पेड़ जमीन पर उतरा तब उसके चंद सेकंड पहले ही लोग इस जगह से गुजरे हैं और इस चंद सेकंड के फासले पर कुछ लोग यहाँ से गुजरने भी वाले हैं। इसी के दौरान यहाँ से गुजरने वाले कई लोग बाल बाल बच गए। ये सारा वाकया मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे अचानक पेड़ जमीन पर गिरता है और लोगों की जान कैसे बच जाती है। भगवान के प्रति लोगों की आस्था देखते ही बनती है। ऐसी ही भक्ति की एक तस्वीर उज्जैन में महाकाल के दरबार से आई है, जहां अजमेर से आए एक भक्त ने पूजा अनुष्ठान कर 25 लाख रुपए की चांदी के बर्तन और आभूषण का दान किया। महाकाल मंदिर के पुरोहित पंडित ने बताया कि उनके यजमान ने ये चांदी की सामग्री भगवान महाकाल के लिए भस्म आरती में उपयोग करने के लिए दान की है। इसमें 15 किलो चांदी से बना एक बड़ा पटिया, एक मुकुट, एक मुंडमाल, एक छत्र, 3 चांदी की थाली, 10 कटोरी, 3 आरती के थाल, 3 खप्पर, 2 चवर, 1 त्रिपुंड, एक बिल्व पत्र की माला शामिल है। मंदिर के अभिषेक स्थल पर भक्त ने पहले चांदी की सामग्री की पूजा की और फिर उसे महाकाल को अर्पण किया। सभी सामानों का वजन लगभग 36 किलो 700 ग्राम है, जो लगभग 25 लाख के हैं। हरदा में अगर आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए। सब्जी खरीदने से पहले जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए, फिर आप खुद तय कीजिए कि क्या ये सब्जी आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। दरअसल ये तस्वीर हरदा से आई है, जहां हरी भरी सब्जी को नाली के गंदे पानी में धोकर बेचा जा रहा है। यहाँ गंदे पानी में सब्जी धोते हुए एक महिला का वीडियो सामने आया है, जो एक एक करके सब्जियों को नाली के पानी से धो रही है। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद खाद्य और औषधि विभाग की टीम हरकत में आई और दुकान पर पहुंचकर सब्जी को नष्ट कराया और दुकानदार पर कार्रवाई भी की है। वहीं दुकानदार ने गंदे पानी में सब्जी धोने की बात भी स्वीकार की है। ये अलग बात है कि पकड़े जाने पर दुकानदार ने अपनी गलती मान ली, लेकिन सोचिए अगर वो ना पकड़ा जाता तो क्या होता। सड़क पर गड्ढा, गड्ढे में पानी और लोगों की परेशानी और फिर इसके विरोध का ये तरीका। जहां गड्ढा कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जी हां, देवास में राज्य सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ युवक कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। युवक कांग्रेस ने पानी से भरे बड़े बड़े गड्ढों के विरोध में गड्ढा कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें लंबी दूरी के विजेता को शील्ड और नगद इनाम दिया गया। नगर निगम और प्रदेश सरकार के खिलाफ युवक कांग्रेस ने ये सांकेतिक प्रदर्शन किया। इस लंबी कूद प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में बच्चों ने हिस्सा लिया। इस अनोखी विरोध प्रतियोगिता में युवा कांग्रेस की तरफ से पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले युवकों को 201 रुपए और शील्ड दी गई। रतलाम में टीआई पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए एक परिवार धरने पर बैठ गया। बारिश के बीच ये परिवार 3 दिनों से अनशन पर है। दरअसल शामगढ़ के रहने वाले भाजयुमो नेता बिमल राठौर मनोनिया महादेव के दर्शन करने पहुंचे थे। यहाँ गाड़ी की पार्किंग को लेकर थाना प्रभारी अमित सारस्वत से उनकी बहस हो गई थी। परिवार का आरोप है कि थाना प्रभारी ने उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की। बारिश में भी धरने पर बैठे इस परिवार ने कहा कि जब तक टीआई पर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक वह धरना स्थल से नहीं हटेंगे। अब मामले की जानकारी एसपी तक पहुंची है, जिसके बाद एसपी ने मामले की जांच का जिम्मा आलोट एसडीओपी को सौंपा है। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में टाइगर की मस्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों टाइगर्स खूब मस्ती करते नजर आ रहे हैं, जो लोगों को खूब लुभा रहे हैं। दरअसल यहाँ पिछले दिनों व्हाइट और ब्लैक टाइगर को एक साथ बाड़े में छोड़ा गया था, जिसके बाद ये देश का दूसरा जू बन चुका है, जहाँ येलो, ब्लैक और व्हाइट टाइगर एक साथ हैं।
वर्ल्ड टाइगर डे के मौके पर ब्लैक टाइगर को पिंजरे से निकालकर बाड़े में छोड़ा गया था। बता दें कि ब्लैक टाइगर को ओडिशा के नंदनकानन जू से लाया गया था, जिसके आने के साथ ही इंदौर जू में तीनों रंग के टाइगर का कुनबा पूरा हो चुका है। वहीं अब एक प्रयोग करते हुए जू प्रबंधन ने ब्लैक और व्हाइट टाइगर को एक ही बाड़े में छोड़ दिया है, जहां उन दोनों की लड़ाई और चहलकदमी दर्शकों को खूब लुभा रही है। बात जब मूंछों की हो तो शराबी फिल्म के नथुलाल जरूर याद आते हैं, जिसकी बड़ी बड़ी मूंछों पर अमिताभ बच्चन के डायलॉग काफी पसंद किए गए थे। उज्जैन में भी एक ऐसे ही नथुलाल हैं, जो अपनी मूंछों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं और उज्जैन आने वाले पर्यटक इनके साथ एक सेल्फी जरूर लेते हैं। शहर के इंदौर रोड स्थित एक होटल में दरवान का काम करने वाले विजय सिंह ठाकुर की मूंछें 2 फीट लंबी है और यही अब ठाकुर की पहचान बन चुकी है। मूलतः उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के रहने वाले 51 साल के विजय सिंह ठाकुर ने 20 सालों से मूंछें कटवाई नहीं है। हालांकि इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और पैसे भी खर्च होते हैं। पुलिस की एक ऐसी तस्वीर कैमरे में कैद हुई जिसे देखकर हर कोई सराहना कर रहा है, हर कोई वर्दी को सलाम कर रहा है। दरअसल सतना जिले के अमरपाटन थाना के डायल 100 में एक सूचना मिली कि सेमरा गांव के पास सड़क किनारे एक युवक घायल अवस्था में खुले आसमान में पड़ा है और अर्धनग्न हालत में है। बारिश की वजह से ठंड से कांप रहा है। बस खबर मिलने की देर थी कि अमरपाटन थाना में पदस्थ आरक्षक रामकरण चक्रवर्ती और नीरज पांडे मौके का मुआयना करने निकल पड़े, जहां युवक की हालत देख उनका दिल पसीज गया। बाजार से नए कपड़े खरीदे और सड़क से युवक को उठाकर पहले उसे साफ किया, कपड़े पहनाए और भूख से तड़प रहे युवक को खाना खिलाया। पैर में चोट देख घायल को लेकर अस्पताल में भर्ती कराया। खाकी के इस जज्बे को लोगों ने सलाम किया। वहीं पुलिस के ऐसे काम लोगों के दिलों में पुलिस के प्रति सम्मान पैदा करते हैं। कांकेर में एक साथ 10,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं का स्थायी और जाति प्रमाण पत्र वितरण कर प्रशासन ने रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल कोरोना की वजह से सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे थे। ऐसे में प्रशासन ने विशेष अभियान चलाकर छात्रों का प्रमाण पत्र बनवाया। छात्रों के फॉर्म भरने, दस्तावेज लेने और सर्टिफिकेट वितरण को लेकर राजस्व और शिक्षा विभाग के करीब 2,000 कर्मचारियों ने मिलकर काम किया और छात्रों के घर पहुंचकर प्रमाण पत्र दिए। दरअसल ऐसे छात्र जिनके पास मिशेल बंदोबस्त के रिकॉर्ड या साल 1950 के पहले के दस्तावेज नहीं थे, उनका जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के सहयोग से विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। लगभग 40% ऐसे बच्चे थे जिनके पास मिशेल बंदोबस्त के रिकॉर्ड नहीं थे। कलेक्टर ने बताया कि जिन बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बने हैं उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा, वही आसानी से घर वालों के प्रमाण पत्र भी बनाए जा सकेंगे। कहते हैं आप जितना बड़ा लक्ष्य बनाओगे आपको कामयाबी भी उतनी बड़ी मिलेगी। कुछ इसी अंदाज में बालोद की महिला समूहों की ओर से इस साल भाइयों की कलाइयों के लिए इको फ्रेंडली राखी बनाए गए हैं और इसकी डिमांड पिछले साल की अपेक्षा 4 गुना ज्यादा तक बढ़ गई है। महिला समूहों ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए धान की बाली, बांस, सब्जियों के बीज से आकर्षक राखियाँ तैयार की है और इसी के चलते इन राखियों की डिमांड भी बढ़ी है। पिछले साल जहां महज 3 लाख रुपए की राखी बेची गई थी, वहीं इस बार रक्षाबंधन के पहले ही करीब 10 लाख की राखी बेची जा चुकी है। इसी राखी को जिला प्रशासन ने बालोद बंधन के नाम से ब्रांडिंग की है। इसी का नतीजा है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल राखियों की बिक्री 4 गुना तक बढ़ी है। इस वर्ष महिलाओं ने 25 लाख रुपए की राखियां तैयार कर उसे बेचने का लक्ष्य रखा है। धान, उड़द, चना, चावल, सरसों के दानों के अलावा लौंग, इलायची और पुराने सिक्कों से राखियां तैयार कर रही है ये गरियाबंद जिले के कोपड़ा गांव की महिलाएं।
उगता सूरज समूह से जुड़ी इन महिलाओं ने इस बार भी विदेशी राखियों को मात देने के लिए एक से बढ़कर एक स्वदेशी ब्रांड तैयार किए हैं। पिछले वर्ष बनाई राखियों की मार्केट में बम्पर डिमांड से उत्साहित महिलाओं ने इस बार और भी ज्यादा सुंदर और आकर्षक राखियां मार्केट में उतारने का फैसला लिया है। समूह से जुड़ी इन महिलाओं का मकसद घर घर में खुद बहनों द्वारा अपने हाथों से बनाई राखी बांधकर भाई बहन के रिश्ते और गाढ़ा करने का है। इससे न केवल स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अच्छा मौका भी मिलेगा। भाई बहन के प्यार के रिश्ते का त्योहार राखी 22 अगस्त को मनाया जाएगा और इस बार अगर भाइयों की कलाई पर प्लास्टिक और फैंसी राखियों के बजाय पुराने पैटर्न के हाथ में बनी राखियां बंधी दिखे तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि समूह से जुड़ी महिलाओं ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। भगवान शिव के पहले ज्योतिर्लिंग और अपनी समृद्धि के लिए मशहूर सोमनाथ मंदिर को पीएम मोदी ने 83 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। वर्चुअली हुए कार्यक्रम के दौरान पीएम ने मुख्य मंदिर के पास 30 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पार्वती मंदिर का भी शिलान्यास किया। पीएम ने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें पहली परियोजना वॉकवे की है। मंदिर के पीछे समुद्र के किनारे करीब 2 किलोमीटर लंबे समुद्र दर्शन पैदल मार्ग को करीब 45 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। ये मुंबई के मरीन ड्राइव की तर्ज पर तैयार किया गया है। इससे मंदिर आने वाले श्रद्धालु समुद्र का भी खूबसूरत नजारा देख सकेंगे। वॉकवे भी मुंबई के मरीन ड्राइव की तरह सागर के किनारे घुमावदार है। इस पर लोग पैदल सैर कर सकेंगे। इसके अलावा पीएम ने 75 लाख की लागत से बने एक संग्रहालय का भी उद्घाटन किया, जिसमें सोमनाथ की प्राचीन कलाकृतियों के दर्शन किए जा सकेंगे। साथ ही पीएम ने फिर से बनाए गए अहिल्याबाई होलकर मंदिर का भी उद्घाटन किया। बता दें कि पीएम मोदी सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। ये ट्रस्ट ही सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करता है। भाई बहन के पवित्र प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन पर उन भाइयों की कलाइयां कैसे सूनी रहेंगी जिनकी करोड़ों बहनें हैं। जी हां, जम्मू के अरनिया सेक्टर में सरहद की निगहबानी में मुस्तैद बीएसएफ जवानों को गांव की महिलाओं और लड़कियों ने राखियां बांधी। सरहद पर पहरा देने वाले रक्षकों के लिए रक्षाबंधन का त्योहार खाली न रहे, इसका जिम्मा वहां के लोगों ने उठाया और ढोल नगाड़ों के साथ जम्मू के अरनिया सेक्टर में तैनात जवानों के पास पहुंचे। अरनिया के त्रेवा की सरपंच बलबीर कौर के साथ गांव की छोटी बच्चियों ने बीएसएफ के जवानों को राखी बांधी। ऐसे में जिन जवानों को राखी की छुट्टी नहीं मिल पाई उनके लिए ये त्योहार खास बन गया। छोटी बच्चियों ने उनके हाथों में राखी बांधी और लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान उन्होंने तिलक लगाकर आरती भी उतारी। गांव वालों ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ जवानों के लिए इस त्योहार को यादगार बनाना था, ताकि उन्हें परिवार की कमी ना महसूस हो। रब इन्हां दी बहुत लंबी उम्र करे और इन्हां दी उम्र लंबी होगी तां ये साडी रक्षा कर सकणगे। और अब एक नजर हेडलाइंस पर।